इस बार बिहार बोर्ड के लिए काफी इंपोर्टेंट सवाल है, 2 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा सवाल, इसलिए वीडियो में बने रहें। क्वेश्चन है बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्य a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात करें। बहुपद चैप्टर से लिया गया है जो कि काफी इंपोर्टेंट VBI क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल, और हल में दिया हुआ है बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और शून्यक दिया हुआ है a माइनस बी, है ना। यहाँ लिख लेंगे और शून्यक है a माइनस बी ए प्लस बी। ये a माइनस बी अल्फा का मान है, a बीटा का मान है और a प्लस बी गामा का मान है। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे, इसीलिए अल्फा बराबर a माइनस बी, बीटा बराबर a और गामा बराबर a प्लस बी, ये लिख लिए। और ये जो बहुपद दिया हुआ है इसमें a का मान हो गया x गुना 1 है, इसलिए a का मान हो जाएगा 1। यहाँ लिख लेंगे a बराबर 1 कॉमा b बराबर हो जाएगा -3 और c बराबर x गुना 1 है तो हो जाएगा 1 कॉमा d बराबर जो है 1 है यहाँ तो हो जाएगा 1। अब हम लोग फार्मूला लागू करेंगे अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा का। तो अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। यही फार्मूला हम लोग लागू करेंगे। चलिए यहाँ लिख देंगे अब अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर, तो अल्फा का मान कितना है a माइनस बी है, जोड़ बीटा का मान कितना है तो a है, जोड़ गामा का मान कितना है तो a प्लस b है। अब बराबर फार्मूला क्या होता है -b/a, यहाँ लगाएंगे -b/a। अब ये प्लस में b है, यहाँ माइनस में b है, तो प्लस माइनस b कट गया। तो एक a यहाँ है, एक a यहाँ है, एक a है, एक a यहाँ, यानी कुल मिलाकर 3a हो गया। यहाँ लिखेंगे 3a बराबर -b है, तो b का मान कितना है तो b का मान यहाँ -3 है, तो माइनस और माइनस हो गया प्लस, और b का मान हो जाएगा 3, ठीक है। और बट्टे में a है तो a का मान 1 है, यहाँ हो जाएगा 1। इसको कोना कानी गुना कर लेंगे, ठीक है। कोना कानी जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 3a बराबर 3, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए a बराबर कितना हो गया, a बराबर हो गया 1। a का मान आ गया। अब हमको पता है a और b का मान निकालना, b का भी मान निकालना है। तो चलिए दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा का, है ना। तो बराबर अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा का मान कितना है a माइनस बी, यहाँ लिखेंगे a माइनस बी इंटू बीटा है, बीटा का मान a है, यहाँ लिखेंगे a प्लस है तो लिखेंगे प्लस, फिर है बीटा गामा, तो बीटा का मान a है और गामा का मान है a प्लस बी, यहाँ लिखेंगे a प्लस बी, है ना। फिर प्लस है लेंगे प्लस, फिर है गामा, गामा का मान कितना है a प्लस बी इंटू अल्फा, अल्फा का मान कितना है a माइनस बी, यहाँ लिखेंगे a माइनस बी। अब देखिए तो अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा का सूत्र क्या होता है c/a होता है, यहाँ लिखेंगे बराबर में c/a। चलिए अब इसको तोड़ लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बराबर a और a को गुना करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर, माइनस b को a से गुना करेंगे तो हो जाएगा ab प्लस a को गुना करेंगे तो a स्क्वायर प्लस ab को गुना करेंगे तो हो जाएगा ab प्लस, आप देखिए a प्लस बी टू a माइनस बी, a स्क्वायर घटे b सूत्र पे है, तो a स्क्वायर घटे b स्क्वायर के सूत्र पे है, तो यहाँ लिख लेंगे a स्क्वायर घटे b स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर घटे b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इस तरह से लिख लिए। और c है, यहाँ c का मान कितना है तो c का मान है c बराबर 1, यहाँ c छूट गया है, c बराबर 1, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे c बराबर 1, c की जगह पे 1 है और a का मान कितना है, a का मान भी a है, तो यहाँ लिख लेंगे 1, ठीक है। इसको करेंगे हल। देखिए कौन कटने वाला है तो प्लस माइनस ए बी, तो ये कट जाएगा, तो a स्क्वायर 3 को a स्क्वायर है, तो यहाँ लिख सकते हैं बराबर में 3a स्क्वायर, और इधर बच गया -b स्क्वायर, तो लिख देंगे b स्क्वायर 1/1 बराबर 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखेंगे 3 a स्क्वायर है तो गुने a का मान कितना आया है, a का मान 1 आया है, 1 का स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि a स्क्वायर है, माइनस b स्क्वायर का b स्क्वायर बराबर 1। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 3 गुने 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, माइनस b स्क्वायर का b स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। इतना हो गया।
चलिए यहाँ बना लेते हैं, आप लोग नीचे लगातार बनाइएगा। अब 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 हो जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर है तो लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 है तो 1। अब इसको फिर कितना लिख लेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे 3, 1 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 को इधर लाएंगे, ऐसा करते हैं, इसको लिख लेते हैं ऐसे, माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, 3 उधर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो माइनस बी स्क्वायर बराबर हो गया -2, ये माइनस माइनस कट गया है ना, यानी कितना हो गया, बी स्क्वायर बराबर हो गया 2। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसीलिए b बराबर प्लस माइनस √2 तो लिख सकते हैं, इतना तो लिख सकते हैं है ना। तो प्लस माइनस √2 हो गया, यानी a का भी मान निकल गया, a का मान 1 और b का मान निकला प्लस माइनस √2, यानी a b का मान निकल गया। तो यहाँ लिख देंगे, अतः a बराबर 1 और b बराबर प्लस माइनस √2, यही जो है आंसर हो गया।